Hi friends, welcome to my YouTube channel Sanjay Academy. Today we learn about learning and acquisition of language. आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का फर्स्ट चैप्टर है हमारा भाषा का अधिगम व अर्जन। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आज से हम लोग हिंदी पेडागोजी की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि अधिगम क्या होता है और अर्जन क्या होता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या ये दोनों सेम है, अलग है, तो क्या क्या चीज़ अलग है, क्या सेम है, सब कुछ इसके बारे में। और आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए कि इसमें टू द पॉइंट होकर मैंने सब कुछ कंटेंट लिख दिया है। अगर आज आपने क्लास अच्छे से कर ली, ठीक है, विदाउट स्कीपिंग, बिना स्कीप किए आराम से देख ली, तो हमके लिए मोर देन सफिशिएंट होगी। चलिए देखते हैं। देखिए, अधिगम का अर्थ, अधिगम क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम ही पढ़ रहे हैं, पूरे 22 चैप्टर CDP के कंप्लीट कर दिए, अधिगम ही पढ़ा, तो अधिगम तो जानेंगे। अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम में जीवन में चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम में होने वाले व्यवहार में होने वाले वांछित परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है, रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहते हैं। अधिगम व्यवहार के सभी क्षेत्र, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ये तो केवल पढ़ने वाली चीज थी। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो चीज शुरू हो रही है, उस पर ध्यान दीजिए। अधिगम के प्रकार। अधिगम 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग। कौन कौन सी होती है देखिए। सबसे पहला होता है क्रियात्मक अधिगम, जिसको हम मोटर लर्निंग कहते हैं। अब मोटर लर्निंग क्या है? मोटर लर्निंग में आपको कुछ नहीं याद रखना, केवल इतना याद रखना, का से क्रियात्मक, का से करना। ठीक है, जो हमारी शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जैसे मैं हाथ चला रहा हूँ, उठना है, बैठना है, घूमना फिरना, जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज है, वस्तुओं को पकड़ना है या कुछ भी करना है, तो ये सभी हमारे मोटर डेवलपमेंट में आ जाती है, मोटर लर्निंग में आ जाती है। क्रियात्मक अधिगम ये होता है, इसे ही हम क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। ठीक है, शारीरिक क्षमताओं के द्वारा सीखते हैं, बस टू द पॉइंट हो गए। लिखा है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं और ध्यान रखना। क्रियात्मक अधिगम का अर्थ क्या हुआ? क्रियात्मक अधिगम का अर्थ मतलब शारीरिक क्षमताओं के द्वारा जो हम सीखते हैं उसे हम क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। जैसे खड़े होना है, वस्तुओं को पकड़ना है और सभी प्रकार की गतिक क्रियाएं। ठीक है, दूसरे प्रकार का अधिगम कौन सा है? सेकेंड टाइप का, शाब्दिक या भाषिक अधिगम, वर्बल लर्निंग। जब शब्दों, संकेतों, साइन, चित्रों व अंकों के द्वारा हम सीखते हैं, उसे शाब्दिक अधिगम कहते हैं। जैसे गणित है, भाषा है, विज्ञान है, आदि विषयों को सीखना। सेकेंड टाइप क्या क्या है? शाब्दिक या वाचिक। ठीक है, तो वर्बल, इसका मतलब ये है जिसमें हम संकेतों के द्वारा सीखे, जैसे भाषा। गणित, गणित को हम संकेतों के द्वारा सीखते हैं। मैथ के साइंस होते हैं, प्लस है, माइनस है, ठीक है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, गणित के फार्मूलाज वगैरह है। भाषा है, जैसे हिंदी भाषा ही हम सीख रहे हैं, तो सा कैसे बनता है, आ कैसे बनता है, जिस क्या संकेतों के माध्यम से हम सीख रहे हैं, शब्दों के माध्यम से सीख रहे हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं शाब्दिक अधिगम। साथ ही शाब्दिक, शब्द शब्दों के माध्यम से सीखना। ठीक है, 2 प्रकार का हमारा अधिगम हो गया। अब थर्ड टाइप का हम देख लेते हैं, विचारात्मक अधिगम। भाई जे क्या है विचारात्मक अधिगम? विचारात्मक अधिगम, कंसेप्चुअल लर्निंग, समाज में अपने अनुभवों के द्वारा, लर्निंग बाय डूइंग, जब हम समाज में अपने आप से करके कोई चीज़ सीखते हैं या दूसरों को देखकर, सुनकर सीख लेते हैं, इसे हम विचारात्मक अधिगम कहते हैं, कंसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। इसमें शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक क्षमताओं के द्वारा हम सीखते हैं। मेंटल, कोग्निटिव है, इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसके द्वारा सीखते हैं। शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सबसे ज़्यादा किसमें सीखते हैं? वो कौन सा अधिगम होता है? मोटर लर्निंग, क्रियात्मक अधिगम। तो याद कीजिए, कितने टाइप का अधिगम होता है? 3 प्रकार का, क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक या भाषिक अधिगम, और तीसरे प्रकार का हो गया विचारात्मक या क्रियात्मक अधिगम। ठीक है, चलिए अभी पढ़ते हैं। इसके आगे मैंने क्वेश्चन भी रखे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को करें, तो पढ़ लेते हैं। अब भाषा अर्जन क्या है देखिए। लैंग्वेज एक्विजिशन, जब हम किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली के आसानी से सीख लेते हैं, उसे भाषा अर्जन कहते हैं। जैसे
अपना एग्जाम्पल लीजिए अपने आप से। जैसे मैंने हिंदी भाषा बोलना अपने परिवार से सीख लिया, ठीक है, परिवेश से सीख लिया। जैसे मेरा जन्म हुआ तो मेरे घर वालों ने मुझे कोई बुक थोड़ी ना हिंदी के ला के दी कि लो बेटा इस हिंदी की बुक लो और हिंदी बोलना इसमें देख देख कर, नहीं, वो तो मैंने समाज के द्वारा ही सीख ली। तो इसे ही कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा का अर्जन करना। अब भाई अधिगम क्या है? लैंग्वेज लर्निंग, जब हम किसी भाषा को व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली के द्वारा, सिस्टमेटिक, ठीक है, शिक्षा प्रणाली के द्वारा सीखते हैं तो वह भाषा अधिगम कहलाता है। जैसे मैंने हिंदी भाषा, अच्छा मैंने हिंदी भाषा जो है बोलना तो सीख लिया अपने परिवेश से, लेकिन क्या मैंने ग्रामर सीख पाई? क्या मैं जो कवियाँ हैं उनकी, लेखक है उन्होंने जो गद्य रचनाएं लिखी, जो पद्य की रचनाएं लिखी, क्या मैं उनको सीख पाया समाज के द्वारा? नहीं सीख पाया। इसलिए तो मैं हिंदी आज भी पढ़ रहा हूँ, हिंदी का अधिगम कर रहा हूँ। तो हिंदी मेरी मदर टंग है, मेरी मातृभाषा है, मैंने इसका अर्जन भी किया और मैं इसका अधिगम भी कर रहा हूँ। क्वेश्चन आता है कि जो अर्जन कौन सी भाषा का किया जाता है? तो अर्जन जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज का किया जाता है, मदर टंग का किया जाता है। अब हम इनमें अंतर देखेंगे, ये तो केवल हमने डिफिनीशन तो देखी, जो डिफरेंस है ये है इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा, जे पे एच, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रेम होते हैं, ठीक है। चलिए समझ लीजिए इसको क्या है। आ जाइए एक एक पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। अधिगम, लर्निंग, ठीक है। तो अधिगम क्या होता है? अभी अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और अर्जन का मतलब होता है एक्वायर करना, अपने आप से कोई चीज़ सीखना समाज से। जो अधिगम जो होता है हमारा, वो संस्थागत होता है, मतलब सीखने के लिए हमें संस्थान में जाना पड़ता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई कोचिंग हो, कहीं भी हो, मतलब संस्था में जाना पड़ता है। अधिगम में पहला डिफरेंस हमारा ये हो गया। अर्जन में इसका जस्ट अपोजिट कर दो, इसका कर दो उल्टा, गैर संस्थागत। हमें अपनी मातृभाषा को बोलने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप सीख जाते हैं, हम अपने परिवेश से, अपने इन्वायरमेंट से। चेतन, जो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम एक चेतन प्रक्रिया, चेतन का मतलब अलर्ट हो गया। जैसे इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी की पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो अलर्ट होके पढ़ रहे हैं, वहाँ फायदा सिस्टमेटिक रूप से बैठ के आराम से मन लगा के। अच्छा, अचेतन प्रक्रिया अर्जन क्या है? अर्जन के लिए आप मान लीजिए लेटे हैं आराम से बिस्तर पर, या कोई भी काम कर रहे हैं, समाज में कोई बोल रहा है, किसी ने कोई गाली दी या कोई अच्छी बात कही, आपने सुनकर ही इसको सीख लिया, तो उसके लिए मन भी लगाना नहीं पड़ा, ठीक है। तो अचेत, अनकंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है अलर्ट होकर प्रॉपर रूप से, और अनकंसाइज का मतलब अचेतन, अपने आप से बिना किसी इफर्ट को लगा, ठीक है। इसके थर्ड पॉइंट क्या? अस्वाभाविक। अब लर्निंग जो होती है वो अस्वाभाविक, ऐसे नहीं अपने आप हो जाए, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि हिंदी ग्रामर के जो रूल्स हैं, संधि समास या जो भी है छंद, वे मेरे अंदर ऐसे ही आ जाए, अपने आप आ जाए बिना कुछ सीखे, ऐसा नहीं है। बोलना मुझे आ गया क्योंकि मेरी मातृभाषा है, तो स्वाभाविक जो होता है बोलना होता है, अर्जन स्वाभाविक होता है या सहज होता है? तो देखिए मैंने अंडरलाइन किया, सहज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्लास में कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप इसको देखे रहिए, समझते रहिए जितना हम बताएं। तो सबसे पहले अर्जन कैसी प्रक्रिया की? सहज हो गई या स्वाभाविक हो गई, मतलब अपने आप होती रहती है। इधर आ जाइए, चौथा पॉइंट अधिगम, समृद्ध भाषी परिवेश। हम उतने अच्छे प्रकार से अधिगम कर पाएंगे जितना हमारे चारों ओर जो इन्वायरमेंट होगा वो अच्छा होगा, वो भाषिक रूप से समृद्ध होगा, उतने ही हम अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। और अर्जन को हम क्या है? पर्यावरण के द्वारा सीखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? निश्चित नियम व्याकरण। हाँ, लर्निंग जो अधिगम हम करते हैं उसके निश्चित नियम होते हैं, व्याकरण होती है, लेकिन अर्जन का कोई व्याकरण नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे, ठीक है, कोई निश्चित नियम व्याकरण नहीं, इसका कोई भी व्याकरण उपकरण नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कोई निश्चित नियम व्याकरण नहीं। इधर अधिगम के लिए शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, बिल्कुल शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, लेकिन क्या अर्जन के लिए, भाषा को सीखने के लिए, बोलने के लिए कोई शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है कि इसी से आप सीखेंगे? नहीं, इसके लिए कोई भी अर्जन की आवश्यकता नहीं है।
सातवां क्या है पॉइंट, अधिगम जो होता है जनरली मातृभाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा क्या किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके पेपर के कि अधिगम किस भाषा का किया जाता है, केवल द्वितीय भाषा का, तृतीय भाषा का, मातृभाषा का केवल। तो अधिगम जैसे कि मैंने आपको हिंदी वाला एग्जाम्पल बताया था कि जो मैंने हिंदी बोलना तो सीख लिया, जो है गया मेरा अर्जन, मेरी पहली भाषा हो गई, मातृभाषा हो गई। लेकिन जो इसकी व्याकरण है, गद्य पद्य की रचनाएं हैं और जो भी हिंदी के बारे में उसको अभी भी हम पढ़ रहे हैं, तो वो मेरा हो गया अधिगम करना, हिंदी का अधिगम करना। तो इसलिए हम जो जनरली मातृभाषा, द्वितीय भाषा का मतलब ये सेकेंड लैंग्वेज, जैसे पहली लैंग्वेज मेरी वर्नाकुलर कौन सी हो गई, हिंदी। सेकेंड क्या है, संस्कृत है। थर्ड क्या है, इंग्लिश है। जी होती है। इसके बाद जितनी भी थी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बोडो, डोगरी, संथाली, मराठी, ठीक है, ये सब कैसी है, थर्ड लैंग्वेज है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए भाई, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाषा रचना व अधिगम के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत मत देख लीजिए। नोम चोम्स्की ने क्या कहा है, इनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, केवल इतना ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है जिसके कारण वे भाषा सीख पाते हैं। नोम चोम्स्की जी ने कहा था कि बच्चे इसलिए भाषा सीख पाते हैं क्योंकि जन्मजात जब वो पैदा होते हैं तो उनके माइंड में एक डिवाइस होती है जिसको उन्होंने एल ए डी उन्होंने कहा। इसका मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। इसकी फुल फॉर्म में याद रखना। और क्या होती है लेडी, समझ गए। अभी क्वेश्चन करेंगे आगे। एक ये तो सबको पता है ये लेडी वाला, एक और चीज इन्होंने दी है नॉम चोम्स्की ने, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण के नियम एक समूह के रूप में होते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर प्रिंसिपल, इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर प्रिंसिपल भी इन्होंने ही दिया है। जो हम लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, सभी भाषाओं के जो ग्रामर के रूल होते हैं, व्याकरण के नियम होते हैं, वो उनके माइंड में पहले से ही बने हुए होते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर प्रिंसिपल पूछा है, किसने दिया, लास्ट ईयर पूछा गया था, तो किसने दिया था, नोम चोम्स्की ने दिया था। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है क्योंकि उनके माइंड में एक डिवाइस होती है जिसका नाम है लेडी। किसने दिया, नोम चोम्स्की ने दिया। बस ठीक है, थोड़ा मैं आप लोगों को इनफॉर्मल होकर पढ़ाता हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब जीन पियाजे का मत देख लीजिए। विचार, इन्होंने क्या कहा भाषा के संबंध में, विचार भाषा को प्रभावित करता है, मतलब पहले बच्चा सोचता है उसके कारण भाषा सीख पाता है, अर्थात बालक में विचार भाषा से पहले आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। और इन्होंने किस प्रकार की वार्ता दी, इन्होंने अहम केंद्रित वार्ता दी, भाषा दी, ठीक है, जिसकी एज थी 3 to 6 ईयर्स, जिसको इगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। अगर आप इगोसेंट्रिक स्पीच को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जो सीडीपी में हमने जो पढ़े थे वाइगोट्स्की और जीन पियाजे वगैरह, उस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, इसको और डिटेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वार्ता। तो आपको ये याद रखना जीन पियाजे के अनुसार कि विचार भाषा को प्रभावित करता है, अर्थात बालक में पहले विचार आता है, बाद में भाषा आती है। अब हम देखते हैं वाइगोट्स्की का मत। इन्होंने कहा, इन्होंने जीन पियाजे के जस्ट अपोजिट कहा। इन्होंने कहा कि बच्चे में पहले आती है भाषा, बाद में आता है विचार। भाषा विचार को प्रभावित करती है, अर्थात बालकों में भाषा का विकास विचार आने से पहले होता है। और इन्होंने कौन सी बात दी, वार्ता दी, अंतःवाक, व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है। इसको इंग्लिश में इतने नाम है, मैंने सब लिख दिए, ठीक है। पर्सनल टॉक, प्राइवेट टॉक, पर्सनल स्पीच, इनर स्पीच, कुछ भी आ जाए इसका मतलब है अंतःवाक। आपको याद रखना है कि वाइगोट्स्की के अनुसार भाषा विचार को प्रभावित करती है। चौथा क्या है मत, पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलाव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, बच्चों के भाषा विकास में सबसे ज़्यादा सहायक है ये सिद्धांत। इसका मतलब है जो पावलाव का सिद्धांत था वो कुत्ता वाला, पास है पावलाव, पास है पालतू, कौन था पालतू, पालतू था कुत्ता, ठीक है। तो उन्होंने अपना प्रयोग जो है कुत्ता के ऊपर किया था, डॉग, ध्यान रखना। तो पावलाव का जो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसका जो सिद्धांत में सबसे ज्यादा भाषा विकास में सहायक है बच्चे के भाषा विकास में, तो वो है पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार जो बच्चे हैं
वो हैबिट बनाकर भाषा को सीखते हैं। तो सबसे ज़्यादा सहायक है, ध्यान रखना। अब भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सामाजिक परिवेश, हाँ ठीक है, आप किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। भाषा अर्जन की इच्छा, आपकी भी तो अर्जन की करने की इच्छा होनी चाहिए, एजुकेशन करने की इच्छा होनी चाहिए। दैनिक जीवन के अनुभव, आपके अनुभव किस प्रकार के हैं, दैनिक जीवन में आप क्या करते हैं। व्यक्तित्व आपका किस प्रकार का है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर्सनालिटी, अब आपके अगर अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखते, बातचीत नहीं करते हैं, अपने आप से ज़्यादा मतलब है, तो आपका भाषा विकास कम होगा। और बहिर्मुखी इसका उल्टा, जो लोग ज़्यादा समाज से मतलब रखते हैं, ज़्यादा समाज में सोशल रिलेशन रखते हैं, उनका भाषा विकास अधिक होता है। तो इस चैप्टर में इतना मोर देन सफिशिएंट है। चलिए अब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उनको कर लेते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं को कर लो अंडरलाइन, सर्किल में कर लो। नहीं, 3 सही है, 1 गलत है, गलत ढूंढो। भाषा अर्जन अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं क्या? अर्जन के लिए भाषा, हिंदी भाषा या अपनी आपकी जो भी मदर टंग है, क्या उसको बोलने के लिए आपको नियम सीखने पड़े कभी? बताइए। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। बिना विद्यालय में भाषा अर्जन संभव है? बिल्कुल संभव है। क्या वो लोग हिंदी बोल ही नहीं पाते, अपनी मातृभाषा बोल ही नहीं पाते जो स्कूल नहीं जाते? वो भी तो बोलते हैं। तो ये भी बात गलत है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। हाँ, भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है, सहज होता है, समृद्ध भाषिक परिवेश होता है। पहला वाला ही गलत है, क्योंकि हमें गलत देख रहा है ना, नहीं वाला। क्योंकि भाषा अर्जन के लिए नियम नहीं सिखाए जाते हैं। इसमें लिखा है नियम सिखाए जाते हैं, जबकि नियम नहीं सिखाए जाते, इसलिए जो गलत है वो ही सही है। सेकंड सीधा है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, विचार किसकी देन है? नोम चोम्स्की, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव। इसका मतलब यह है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। किसने सिद्धांत दिया था? आपको ध्यान रखना, ये लेडी की संकल्पना किसने दी थी? ये लेडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भाषा अधिग्रहण नोम चोम्स्की। चलिए यहीं पर कंप्लीट करते हैं अपनी क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्दी ही हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, पढ़िए आप अच्छे से, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए, ठीक है, मैं आपको उसका हल 100% दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई